तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स है। मैंने आपको मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन दी थी, याद है आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर मॉड एक्स होता था, मैं सिर्फ मॉड एक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, और ये माइनस ऑफ मॉड एक्स है, ध्यान दीजिएगा जरा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, मॉड एक्स आता था कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0, और मॉड एक्स माइनस एक्स आता था कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। आपका मॉडुलस वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो गई। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको किसकी बात करनी है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स की। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमने फंक्शन अब क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बोला था ना कि मॉडुलस फंक्शन आपको तरह तरह के मिलेंगे, मैंने आपको वीडियो में बताया था, वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा। तो मैंने आपको दो ही बातें करी थी, क्या कि ये जो भी मॉड के अंदर लिखा रहता है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों प्लीज़, ये जो भी मॉड के अंदर लिखा रहता है, देखो बात समझो, मैं इसको और ईजी कर देता हूँ। कैसे मैं इसको और ईजी करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स का मतलब समझते हो, मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई है आगे, किसमें, मॉड ऑफ एक्स में, मतलब मॉड एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब बस क्या टेंशन है, -1 तो एक कांस्टेंट है यार, उसकी क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, तुम सिंपली मॉड एक्स की डेफिनेशन खोलो ना। जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो मॉड ऑफ एक्स क्या आता है, एक्स ही आ जाता है, मॉड ऑफ एक्स ही आता है। यानी कि ये जो पोर्शन है, मॉड ऑफ एक्स वाला जो पोर्शन है, ये तो एक्स आ गया, लेकिन भैया आगे तो एक कॉन्स्टेंट लगा ना -1, उसको भी तो लिखो। अब बात समझ में आई आपको, ठीक है, तो वहाँ से जस्ट डेफिनेशन रिवर्स हो जाएगी। बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि मॉड ऑफ एक्स के आगे माइनस से मल्टीप्लाई था, तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी, हाँ आंसर आपका आ जाएगा, ये -x हो जाएगा और ये सेकंड वाला x हो जाएगा। लेकिन बच्चों समझो तो बात क्या कि माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि आगे -1 से मल्टीप्लाई है। ठीक, तो आप -1 को भी छोड़ो, वो तो इस फंक्शन में मल्टीप्लाई है ना, उसको छोड़ो आप अभी। ठीक, आपको क्या करना है, सिंपली आप मॉड एक्स की डेफिनेशन खोलो ना, तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा, x। अब यहाँ आगे माइनस से मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे भी होगा -1 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसी तरीके से x इज लेस देन जब 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो। अभी इस -1 को छुपा लो, आप सिंपली मॉड ऑफ एक्स को देखो, मॉड ऑफ एक्स क्या आता था बताओ, -x आता था, लेकिन मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू तो -x आई, और मॉड ऑफ एक्स के आगे क्या लगा है, -1, तो आप यहाँ -1 आगे लगा दोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही तो हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे आपके पास +x। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप ध्यान से चेक करिए क्या कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी बताइए, इस फंक्शन की डोमेन होगी ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ, इसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर ही हो जाएगी। क्यों, ध्यान से चेक करिए, इसकी डोमेन जो होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर को आप किससे दिखाते हो, हाँ से इसको लिखने का एक और तरीका है क्या कि डोमेन फॉर डोमेन ऑल एक्स और जो x किसको बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर को। आप चेक करिए कैसे भाई, x एज ए इनपुट आप क्या क्या ले सकते हो बताओ, x की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, यस x की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, x इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो x की वैल्यू 0 भी चलेगी और 0 से बड़ी सब कुछ चलेगी, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 भी चलेगा और x इज लेस देन 0 भी चलेगा, तीनों ही चलेगा। यानी कि नंबर लाइन पे अगर हमने यहाँ 0 को दिखाया है तो x इज ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, x इज इक्वल टू 0 भी चलेगा और x इज लेस देन 0, यानी कि सभी नेगेटिव नंबर चलेंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का एक और तरीका है क्या कि डोमेन को हम इस तरीके से लिख सकते थे, ओपन इंटरवल -∞ से लेके ओपन इंटरवल ∞ तक, तो -∞ से ∞ के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं सारे इसकी डोमेन होगी। आप इसको एज अ इनपुट कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक, अब इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, ठीक है, जब आप इनपुट दोगे कोई भी रियल नंबर तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, ये फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा। तो इसको हम आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा सकते हैं। एक बार फिर से जिन्होंने शुरू की क्लासेस करी होंगी डोमेन वाली, उनको समझ में आएगा अच्छे से, और नए बच्चों को भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए फटाफट यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ 0 और 1, 0,0 होता है एक्चुअल में, तो 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3 ऐसा। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं -4। अब देखिए बच्चों, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो f ऑफ 0 कितना होगा बताओ, जब तुमने x की वैल्यू डाली तो आंसर क्या आएगा बताओ, जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो आंसर क्या आता है, -x, यानी कि आंसर क्या आएगा, -x की जगह क्या डाला है तुमने, 0, -0 क्या होता है
माइनस ऑफ जीरो का मतलब जीरो ही होता है भाई, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है माइनस वन इंटू जीरो जीरो, यानी कि जीरो का आंसर कितना आ रहा है जीरो, तो जीरो का आंसर कितना आ रहा है जीरो। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें x की वैल्यू आप 1 डालिए, तो f ऑफ 1 अगर हम निकालें और 1 क्या है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी। यानी कि मॉड के अंदर आपने x की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस एक्स आएगा। बात समझो, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे रहे हो तुम, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से देखो ना डेफिनेशन क्या थी माइनस ऑफ एक्स आती है, मतलब जो तुमने x दिया था उसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, x1 दिया था तो आंसर है -1 आएगा, यानी 1 पे -1 आ रहा है। ठीक, तो 1 पे आउटपुट इसका कितना आ रहा है -1, x1 और y -1। ठीक, इसी तरीके से तुमने f ऑफ -1 निकाला। ठीक, f ऑफ -1 का मतलब तुमने x क्या लिया है, x इज इक्वल्स टू -1 लिया, मतलब विच इज लेस देन 0, तो आंसर क्या आएगा x आएगा, मतलब जो लिया था वही आ जाएगा। सोचो, जो लिया था वही आ जाएगा। और सुबह क्या बताया था कि मॉड के अंदर जो होता है उसी का नेगेटिव लेना है, तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। अरे भाई समझो, जब x की वैल्यू, तुम ये डेफिनेशन देखो जो तुमने बनाई है सिंपली, x इज लेस देन 0 जब है तो मॉड x की वैल्यू मतलब ये जो भी फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, तो इसका आंसर क्या आता है x ही तो आता है। ठीक, तो तुमको x लिख देना है बस सिंपली, x क्या डाला था -1, तो आंसर आएगा -1, यानी कि -1 पे भी क्या आया -1, तो -1 पे भी क्या आया -1। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट्स क्या f ऑफ 2, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 लिया यहाँ, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0, तो ऊपर वाला डेफिनेशन चलेगा, मतलब 2 का नेगेटिव आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा 2 पे -2, तो x की वैल्यू 2 पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, फिर f ऑफ -2 अगर निकालोगे आप, ठीक है, f ऑफ -2 अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल्स टू आपने -2 डाला विच इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0, तो इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है x ही होता है, मतलब जो डाला था वही आ जाएगा, तो -2 ही आ जाएगा। तो -2 पे क्या आ गया -2, तो -2 पे क्या आ गया -2, यानी कि ग्राफ इस बार कुछ ऐसा आ रहा है, और मॉर्निंग में जब हमने किया था तो ग्राफ ऐसा आ रहा था ये। ठीक, ग्राफ ऐसा आ रहा था सुबह, तो उसी को मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा था बच्चों, ये मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा था, याद है आपको, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ था, और इसकी रेंज हमने क्या बताई थी, इसकी जो रेंज होती थी मॉडुलस x की, ध्यान से सुनिए, रेंज ऑफ मॉड ऑफ x क्या होती थी, ये सभी y एक्सिस पे जितने नंबर पड़े होते हैं, और ये नंबर कौन कौन से पड़े, 0 से लेके 0 इंक्लूडेड होता था, 0 भी होता था क्योंकि 0 डालने पे 0 आया था सुबह। ठीक है, तो 0 से लेके क्लोज इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। तो बताओ इसकी रेंज क्या होगी, अभी जो ग्राफ बना है 0 डालने पर क्या है 0, तो डोमेन ऑफ ध्यान से चेक करिए, डोमेन ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक सेट होगा जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, 0, क्योंकि 0 डालने पर 0 आया था, बाकी आप कुछ भी वैल्यू डालो, आप चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे कोई वैल्यू ले लो, आप चाहे नेगेटिव एक्सेस पे कोई वैल्यू ले लो, देखो ना, चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो तब भी माइनस में आता है, चाहे नेगेटिव वैल्यू लो तब भी माइनस में आंसर आता है, यानी कि वाई एक्सेस नेगेटिव वाले जितने भी रियल नंबर है ये सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कवर होंगे, सुबह ये कवर हुए थे, आज ये कवर होंगे, ग्राफ पलट गया है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ -x, डोमेन ऑफ हमको ऐसा लिखना चाहिए, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x इज गिवन बाय, हाँ भाई 0 इंक्लूडेड है, और कहाँ तक चलेंगे, एक्चुअल में हमको ऐसे करना चाहिए, -∞ से लेकर क्लोज इंटरवल 0 तक, दिस इज योर व्हाट डोमेन। बात समझ रहे हो ना, यहाँ कहीं -∞ आता होगा ना, तो ये सभी नंबर आ जाएंगे, और आपको तो पता ही है कि इन्फिनिटी पे हम ओपन इंटरवल रखते हैं हमेशा, तो -∞ से लेके कहाँ तक आउटपुट दे रहा है 0, ये सभी नंबर दे देता है। ठीक है, सोचो ना, दिमाग लगाओ, अगर आप 0.1 डालोगे तो आंसर क्या देगा -0.1, अगर आप -0.1 डालोगे तब भी आंसर -0.1 देगा, तो हर बार ये नेगेटिव रियल नंबर ही देगा आपको, और 0 पे 0 देगा। तो इसलिए मैंने बोला इसकी डोमेन क्या है, -∞ से लेके, मतलब आप नीचे चले जाओ वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे, तो वहाँ से इन्फिनिटी पे क्या है तो किसी को नहीं पता, तो जितने भी रियल नंबर्स आते हैं नेगेटिव वाले वहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ तक आ जाओ 0, और 0 पे आपको क्लोज करना है क्योंकि 0 डालने पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये रही बच्चों डोमेन इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये रही रेंज इसकी। ठीक, कर लीजिए 2 का पार्ट सेकंड, इसमें क्या करना था हमको, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। बच्चों देखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होने वाला है। इस साल आपके सिलेबस में एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, दैट इज चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, वो अभी आपने पढ़ा तो नहीं है, एक्चुअल में आईसीएसई वाले बच्चे तो क्लास 10th में ही पढ़ के आ जाते हैं, ठीक है, बट सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का रूल यूज होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करता है, कोई भी फंक्शन डोमेन से कोडोमेन पे मैप करता है। ठीक है, डोमेन से कोडोमेन पे मैप करता है, और हमने आपको बताया था क्या
कि रियल फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनकी डोमेन जो होती है वो क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, या उनकी डोमेन रियल नंबर ही होती है, ठीक। और जो रियल फंक्शंस होते हैं उनकी को डोमेन भी या तो रियल नंबर का ही सेट होता है या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है, ठीक। तो ये बात है, यानी कि इसकी रेंज भी क्या होगी, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक। तो अगर हम सोचें कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स जो दिया है, ये अगर कैपिटल एक्स सेट से मैप कर रहा है कैपिटल वाई पे, ठीक है, तो क्लियरली एक्स इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है, और वाई भी सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, ठीक। अब समझिए जरा इसका, अगर हम आपको एरो डायग्राम दिखाएं तो ये फंक्शन मैप कर रहा होगा कहाँ से कहाँ, x टू y, ये फंक्शन मैप कर रहा होगा x टू y, दिस फंक्शन मैप फ्रॉम x टू y। तो सुनिए, अगर हम आपसे बोलें कि इस फंक्शन के इनपुट्स कहाँ से लोगे, तो आप बोलोगे डोमेन से, यानी कि जितने भी इनपुट्स हैं x, ये x बिलोंग करेंगे किसको, डोमेन को, यानी कि कैपिटल X वाले सेट को, ठीक है। और इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, को डोमेन को। तो लेट, ध्यान दीजिएगा जरा, लेट हमने बोला कि ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये y आ जाती है, क्या आ जाती है भाई, x की वैल्यू डालने पे कुछ ना कुछ एफ ऑफ एक्स आता होगा, उसी एफ ऑफ एक्स को बोला हमने भाई कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, y। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्लियरली जितने भी x होंगे वो एज अ इनपुट आप यूज कर रहे होंगे इस फंक्शन में, तो वो किसको बिलोंग करेंगे, डोमेन को। लेकिन जितने भी y होंगे, जितने भी y होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, वो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ को डोमेन को, यानी कि y बिलोंग्स टू सेट ऑफ को डोमेन, यानी कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो ये आपको थोड़ा सा फील करके चलना है। अब आइए देखिए, इसकी डोमेन निकालने के लिए आपको x की वो सभी वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या हो, रियल फंक्शन हो, ये फंक्शन क्या हो, रियल फंक्शन हो। अब देखो बच्चों ध्यान से समझिए क्या, कि y आपको तभी रियल मिलेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स आपको तभी रियल मिलेगा जब ये क्वांटिटी अंदर वाली पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। क्योंकि देखो बच्चों सुनो, अगर आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो। ये एक रियल नंबर है, जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आंसर एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और दैट पॉजिटिव क्वांटिटी बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो ये अलाउड नहीं है। ये जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा इमेजिनरी, आपका क्या आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा, जो कि आप इसी साल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ोगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आपको ये बात करनी है क्या, कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या क्या आ सकता है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है। अब इस बात को मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, जब स्क्वायर रूट के अंदर जीरो या पॉजिटिव आएगा तभी तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो किसको बिलोंग करेगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेगी, ठीक है। यानी कि फॉर y या एफ ऑफ एक्स आप कुछ भी बोल सकते हो, y किसको बिलोंग करे, सेट ऑफ रियल नंबर को। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि भाई फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन है ना, रियल फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो किसको बिलोंग करती है, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो हमने लिखा फॉर y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर दिस, ये जो भी लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है या क्या होना चाहिए, जीरो, या ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस बात को मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दो बातें छुपी हुई, क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो हमने बोला इसका मतलब कि ये क्वांटिटी या तो जीरो से बड़ी होगी या तो जीरो के इक्वल होगी। बात समझ में आई। तो ये इनइक्वालिटी है, अब इसको हमको सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखिए ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसके फैक्टर कर लो, लीनियर फैक्टर कर लो, ठीक है। अभी आपको कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का दिख रहा है, अरे एक्स की पावर 2 है, इसको एक्स की पावर 1 में ले आओ, कैसे लाओगे, 3 का स्क्वायर, 9 को आपने 3 का स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी इनइक्वालिटी है इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन ऐसे साइन आपको देखने को मिलेंगे, इक्वल का साइन तो है नहीं, ठीक। तो जो भी ये इनइक्वालिटी आ जाती है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको इसको इक्वल टू जीरो रख के, मतलब जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रहा है नंबर, यहाँ तो जीरो है, ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो रख के आपको क्या करना है,
यहाँ पे 3 + x होना चाहिए था, ठीक है, a - b a + b। आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है और उस x की वैल्यूज़ को जाके नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बार 3 - x को = 0 रखना है और एक बार आपको, मतलब सिंपल सा मैं अगर फंडा बोलूँ आपको, तो यही जो क्वांटिटी है ना, ये जो फैक्टर आए हैं, इसको आपको उठा के सिंपली 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। 3 - x इंटू 3 + x को उठा के 0 के इक्वल रख दोगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आप धीरे धीरे 11th-12th में सीखते जाओगे, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो इनइक्वालिटी जो आ रही वो आने दो, आपको यहाँ इक्वल लगा के x की दो वैल्यूज़ निकालनी। 3 - x 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 + x 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की, क्या? 3 और -3। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आप एक नंबर लाइन प्लॉट करिए, कर ली। अब देखो यहाँ कहीं क्या आता है? 0 आता है, तो 0 के राइट में क्या आएगा? इन दोनों पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ कहीं क्या आएगा? 3 आएगा, 0 के राइट में 3 और 0 के लेफ्ट में इतनी ही डिस्टेंस पे -3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंटरवल दिखना शुरू होंगे बच्चों, ठीक है। इंटरवल यहाँ पर अगर आप सेट्स पढ़ के आए हो तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल दिखना शुरू होंगे। कितने इंटरवल दिख रहे हैं? 3 इंटरवल दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो -∞ के लेफ्ट में जितना कुछ है, यानी कि -3 के लेफ्ट में जितना कुछ है, यानी कि -3 से लेके -∞ तक, और एक 3 से लेके +∞ तक, और एक -3 से लेके 3 के बीच में। तो आपको एक एक करके ये इंटरवल चेक करने हैं। ध्यान से चेक करिए, ये आपका फर्स्ट इंटरवल है -3 से 3 के बीच में, ये आपका सेकंड इंटरवल है 3 से लेके ∞ तक, और ये आपका थर्ड इंटरवल है -3 से लेके कहाँ तक? -∞ तक। अब आपको क्या करना है? एक एक इंटरवल उठाना है। तो ये वाला इंटरवल उठाइए, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल में आप कोई भी नंबर चूज करिए यहाँ से, -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर चूज करो, मर्जी आपकी। -3 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, कुछ भी चूज कर लो, कोई भी रियल नंबर चूज कर लो। सपोज हमने 1 चूज किया, या हमने 0 चूज किया, या हमने -1 चूज किया, आप कुछ भी कर लो। सपोज मैं 0 चूज कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या करना है आपने चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी फर्स्ट इंटरवल में ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू होगी तो x की वो वैल्यू हम ले लेंगे। कौन सी वाली? -3 से 3 के बीच में। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी, कितनी? x = पुट करो कितना? 0। इस इंटरवल से कोई भी नंबर उठा लो, मर्जी आपकी, ठीक है। 0 इस इनइक्वालिटी में पुट करो, चलो पुट करो। 3 - 0 कितना होगा? 3 इंटू 3 + 0 कितना होता है? 3। अब बताओ ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू आ गई। कैसे? क्योंकि 3 3 क्या होता है? 9, और इसमें और इसमें, इन दोनों में से अगर एक भी बात ट्रू हो जाए तो इनइक्वालिटी ट्रू मानी जाती है। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर जो आपका आंसर आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, या तो वो क्या हो जाए? >0 हो जाए, या तो वो = 0 हो जाए, तो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है। अब आप चेक करो, 3 3 से 9 होता है, और 9 = 0 ही तो होता है। 9 0 से बड़ा ही तो होता है भैया। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है? ट्रू है। इसका मतलब ये है कि आपको -3 से 3 के बीच में आप सभी नंबर्स ले सकते हो। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x आर एक्सेप्टेबल बिटवीन -3 and 3। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं ये x की वैल्यू हो सकती है। तो इसको हमने डार्क कर लिया। बात समझ में? अब बच्चों बोलेंगे आपने x = 0 लिया, अरे तुम 1 लेके कर लो यार, तुम -1, चलो हम तुमको -1 लेके करके दिखा देते हैं। चलो x की वैल्यू -1 रखो इसमें, 3 माइनस x की वैल्यू -1 लो, ठीक है, इंटू 3 - 1 इज इक्वल्स टू > 0। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है? ध्यान से चेक करो। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 1 4 इंटू 3 - 1 2। हाँ भाई, 4 2 क्या होता है? 4 2 8। 8 इज > 0। यस, या तो > 0 या तो = 0। तो एक बार ट्रू होनी चाहिए। तो 8 0 से बड़ा तो है, यानी कि आप इस इंटरवल में कोई भी नंबर उठाओगे, ठीक है, तो आपको ये इनइक्वालिटी ट्रू मिल जाएगी। यानी कि x की ये सारी वैल्यूज कौन सी जो -3 और 3 के बीच में आती है वो सभी एक्सेप्टेबल है। तो इस चीज़ को मैथ्स में कैसे लिखा जाएगा बताओ? इस चीज़ को मैथ्स में कैसे लिखोगे आप? ऐसे ही तो लिखोगे कि x आता है किसके बीच में? x आता है -3 से 3 के बीच में। अभी तक तो हमें ये पता चला। आपको एक और चीज़ करनी है स्टूडेंट्स, आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए, अभी आपने -3 और 3 के बीच में ये हमने ओपन सर्कल बनाया है। मतलब अभी हमने -3 और 3 के बारे में बात नहीं करी, हमने सिर्फ उसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं उनके बारे में बात करी है। चाहे वो 2.9999 होता हो, आप रख के देख लो, चाहे वो यहाँ पर माइनस का 2.999 होता हो, आप रख के देख लो, आपकी इनइक्वालिटी ट्रू आएगी। अभी हमने 3 पे और -3 पे बात नहीं करी है, यानी कि अभी हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात नहीं करी है, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो आइए जरा हम क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक कर लें। अगर
क्रिटिकल पॉइंट पे ये इनइक्वालिटी ट्रू आती होगी तो हम यहाँ भी इक्वल लगा देंगे और यहाँ भी, यानी कि 3 को भी लिया जाएगा और -3 को भी लिया जाएगा। अभी तक तो इन दोनों के बीच वाले नंबर्स को ले रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आती है वो पॉसिबल है। अब -3 भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू -3 रखिए। क्रिटिकल पॉइंट पे भी जरूर चेक किया करिए बच्चों, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू -3 रखो, चलो रखो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x की जगह -3 रखो, तो 3 माइनस -3 और इनटू 3 और x की वैल्यू -3 रखो, ठीक। हाँ भाई, क्या इनइक्वालिटी ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान चेक करो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 × 3 - 3 0। हाँ भाई, मैंने आपको क्या बताया था, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, मतलब या तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाए और या तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो चेक करो, 6 0 = 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? यस, 0 0 से बड़ा तो नहीं है, बट 0 0 के इक्वल तो है। तो फिर से ये इनइक्वालिटी क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो इस पॉइंट पे भी ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, तो इसको हम क्लोज सर्कल बना देंगे, यानी कि -3 भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 भी ली जाएगी। अब आपको 3 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो आइए 3 पे, x = 3 पे इस इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी ट्रू है कि नहीं है। तो देखिए 3 माइनस x की जगह आप क्या रखोगे? 3 इंटू 3 और x की जगह 3, तो 3 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, कैसे? ये हो जाएगा 0 0 × 6 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, तो ये इनइक्वालिटी फिर से ट्रू आ गई, यानी कि 3.3 को भी हमने क्या किया? हमने इंक्लूड कर लिया। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए, तो ये रही x की वैल्यूज, जो कहाँ से कहाँ, x कहाँ से कहाँ ले सकते हो आप? -3 से लेके 3 तक, इंक्लूडिंग 3 एंड -3, ओके। यानी कि जो x होगा वो कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा? वो क्लोज इंटरवल -3 से 3 को बिलोंग करेगा। और यही क्या है स्टूडेंट्स? यही इंटरवल आपका डोमेन बन गया, ठीक है। यही इंटरवल क्या है आपका? डोमेन है। तो डोमेन एक ये वाला सेट है, और सेट को हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है, यानी कि -3 से 3 क्लोज इंटरवल, इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गई आपकी डोमेन। और अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि जो आपकी डोमेन होगी वो सबसेट होगा। देखो डोमेन क्या था? एक्स। सबसेट होगा किसका? सेट ऑफ रियल नंबर का। तो ध्यान से चेक करो, ये नंबर लाइन ही तो थी जिसपे आप दुनिया भर के सभी रियल नंबर दिखाते हो। तो ये अगर पूरी नंबर लाइन थी, कहाँ से कहाँ? -∞ से लेके +∞ तक, ओके। तो इस नंबर लाइन का इतना पार्ट सबसेट ही तो है इसका। तो क्लियरली ये जो डोमेन आया है, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये तो आपकी डोमेन हो गई, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि इनइक्वालिटी भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आपको एक काम और करना है। मैंने आपको बोला था ये सेकंड इंटरवल है, तो आप सेकंड इंटरवल में भी चेक करो। सेकंड इंटरवल क्या था? 3 के राइट में जितना भी कुछ है, तो 3 के राइट में कोई नंबर चूज करो 3 के राइट में कोई नंबर चूज करो। 3 के राइट में कोई नंबर क्या आता है? 3 के राइट में आता है 4 5 4.5 5.5, कुछ भी ले लो। तो मैंने सपोज x = 4 ले लिया, ठीक। x = अगर मैं 4 ले रहा हूँ और इस इनइक्वालिटी में रख रहा हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगी। देखना अभी, देखो जरा, 3 और -4 इंटू 3 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉल्स बच्चों, चेक करो। 3 - 4 -1 हो जाएगा, और ये 3 + 4 7, यानी कि 7 × -1 -7 हो जाएगा। क्या -7 0 से बड़ा होता है? नहीं, नंबर लाइन पे -7 कहाँ आता है? 0 के लेफ्ट में आता है। तो ये इनइक्वालिटी तो फॉल्स हो गई। -7 0 से बड़ा थोड़ी ना होता है, इसलिए हमने x की ये वाली वैल्यूज नहीं चूज करी इस इंटरवल में। अब बात समझ में आई कि x केवल इसी इंटरवल में क्यों लाई करता है। आप थर्ड वाले इंटरवल में भी चेक कर लो, यानी कि -3 के लेफ्ट में कोई भी नंबर लो, -3 के लेफ्ट में कोई भी नंबर लो। लेट अस से आपने -4 लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू -4 रखो, चलो। तो क्या हो जाएगा? 3, और x की वैल्यू -4 रखोगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 -4, x की वैल्यू -4, ये भी फॉल्स हो गई। कैसे? यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ -1 -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। फॉल्स, यानी कि इस इंटरवल में भी x की कोई वैल्यू नहीं चलेगी। इस तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अगर हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट, ऑब्वियसली हमको 2 ही क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं सर, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट जब आपको मिलेंगे तो आपको 3 इंटरवल मिलेंगे, ठीक है। एक ये वाला, एक इसके राइट में और एक इसके लेफ्ट में। तीनों इंटरवल में आपको चेक करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स डोमेन निकालने का तरीका। वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अब हम आपको रेंज निकाल के दिखाते हैं, और जो रेंज होगी वो भी क्या होगी? सबसेट ऑफ y, मतलब सबसेट ऑफ सॉरी, जो रेंज होगी वो भी सबसेट ऑफ क्या होगा? रियल नंबर, ठीक। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए रेंज के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, फॉर रेंज
एक बार बताओ बच्चों, रेंज के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, y, यानी कि y की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, मैंने क्या बताया था, ये y किसको बिलोंग करता है, कोडोमेन को। और आपको तो पता ही क्या, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि जो रेंज वाला सेट आता तो कोडोमेन से ही ना। इसका मतलब वो सभी y आपको निकालने हैं जो एज आ आउटपुट आपको मिलते हैं कब, जब आप x की वैल्यू कहाँ से कहाँ डालते हो, यहाँ से यहाँ तक डालते हो इस फंक्शन में। ठीक, तो देखो बच्चों, y इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया था, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक चीज़ का आपको यहीं पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ध्यान दें प्लीज़, ध्यान आपको ये रखना है बच्चों, क्या कि y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के आगे देखिए प्लस लगा हुआ है, ये प्लीज़ फोकस करें सभी बच्चे, y के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, यानी कि y की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही होंगी, पक्का। अरे भाई यहाँ देखो, स्क्वायर रूट के अंदर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लोगे, और स्क्वायर रूट के आगे नेगेटिव थोड़ी ना लगा हुआ है, यानी कि y की केवल पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम एक नोट लगा लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नोट हम क्या लगाएंगे कि सिंस y इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगा है, जानबूझ के मैंने प्लस लगा के आपको दिखाया ताकि आपको दिखे। तो देयरफॉर y will be either 0 or positive real नंबर। y क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पता क्यों, क्योंकि सोचो अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 आ गया, मतलब x की कोई अगर ऐसी वैल्यू है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही तो होता है, और प्लस 0 का मतलब 0, तो 0 भी हो सकता है, और अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y या तो 0 हो सकता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर आप y निकालने जाओ और आपका y अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आ रहा हो, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, बात समझ में आई। तो आइए जरा अब हम y निकालने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए क्या कि तो y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करिए। y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि क्या आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम आगे प्लस या माइनस लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ आप प्लस या माइनस लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, वो कहाँ से कहाँ आ रही थी, -3 से। भाई देखो, इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो आगे प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, वो टेंशन नहीं, क्योंकि x की वैल्यू इसके आगे प्लस या माइनस लग सकती है, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, अभी आपने देखा ना, इस इंटरवल में पॉजिटिव नंबर भी आता है नेगेटिव भी, तो आप लगा सकते हो, टेंशन नहीं है। लेकिन खास बात यहाँ पर हमको ये ध्यान देनी है क्या, कि x रियल तभी आएगा जब ये क्वांटिटी अंदर की क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या हम बोल सकते हैं क्या कि x किसको बिलोंग कर रहा था, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, v बना के ऐसे काट दो, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 3, और ये सबसेट था किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का, यानी कि x भी क्या है, रियल वैल्यूज आएंगी, x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो रियल वैल्यूज आएंगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। यानी कि बच्चों x तभी तो रियल आएगा जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, या तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो या तो 0 हो, यानी कि फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, या फॉर x शुड बी अ रियल नंबर दिस, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। खुद दिमाग लगाओ, इसकी वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, ये या तो 0 होगी, भाई चेक करो, या तो ये 0 होगी, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 इस इंटरवल में था तो -3 से 3 के बीच में था, तो और x की वैल्यू यही तो थी, x इसी इंटरवल को बिलोंग करता था। ठीक, तो या तो ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी, और या तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
सही है, तभी हमने लिखा कि 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी x रियल होगा। ठीक, अब सुनो, अब इसके भी फैक्टर कर लो। 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। ठीक है, इतना नोट करो, पहले नोट करो इतना फटाफट, कर लिया नोट? चलो देखो, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो 3 प्लस वाई को 0 के इक्वल रखोगे और 3 माइनस वाई को 0 के इक्वल रखोगे, तो फिर से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y इक्वल्स टू -3, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो 3 और -3 फिर से मिल गया। ठीक है, फिर से आपको इसको आप इनइक्वालिटी 2 बना दो। अब इस इनइक्वालिटी को चेक करो, एक बार ये वाले इंटरवल में, एक बार ये वाले इंटरवल में, एक बार ये वाले, तो ये वाले इंटरवल में चेक करोगे अभी भी आपने चेक किया था, इसमें 0 रखूँ तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। अरे जैसे x वाला किया था सेम वैसा ही तो है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि केवल इतने ही इंटरवल में इनइक्वालिटी क्या होती है, ट्रू होती है। इस इंटरवल में भी ट्रू नहीं होगी, इसमें भी नहीं। आप चेक कर सकते हो, ये x, बस x की जगह क्या आ गया यहाँ, y आ गया। तो यानी कि y भी स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, y इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। और उसके बाद ध्यान दें प्लीज़, उसके बाद यहाँ हमें इक्वल टू भी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे 3 और -3 पे, तब भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो 3 और -3 को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब सुनो, मैं आपको यहाँ नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पर 0 आता है, ठीक है, और यहाँ पर आता है कहीं पे आपके पास 3, यहाँ कहीं आता है आपके पास -3। ठीक, मैंने अभी आपसे बोला था कि आपको दिख तो रहा है क्या, आपको दिख रहा है कि y को बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ, -3 से 3 क्लोज इंटरवल में, बट y की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। मैंने भी आपको नोट लगवाया था कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस। तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी या तो 0 होगी, ठीक, तो y 0 होगा, और या तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर रूट भी तो उसका पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए y विल बी आइदर 0 और पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो इंटरवल थी स्टूडेंट्स, -3 से 3, ये जो पूरी इंटरवल थी, इसमें से आपको चूज़ क्या करना है, इसमें से आपको चूज़ करना है सिर्फ 0 से लेके, तो 0 को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस इंटरवल को हमने नंबर लाइन पे दिखा के आपको फिर से इस पे कमेंट करवाया कि 0 के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो नहीं आएंगी, 0 से लेके -3 तक हम हटा देंगे, क्योंकि वो सभी नेगेटिव नंबर होंगे। तो 0 ले सकते हैं, और 0 से लेके कहाँ तक ले सकते हैं हम, 3 तक। और ध्यान से चेक करो, यहाँ 3 इंक्लूड था तो 3 तो हो गई, तो 0 से लेके 3 होगा। यानी कि y किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल, ध्यान से चेक करिएगा, 0 से लेकर 3 को। तो ये हो गई बच्चों क्या, डोमेन इसकी, सॉरी डोमेन कह रहा हूँ, रेंज हो गई। ठीक है, इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई आपकी, क्लोज इंटरवल 0 से लेके 3 तक। बात समझ में आई? तो ये रही इसकी रेंज, और रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। चेक करिए, इतना सा जो पार्ट है वो पूरे रियल नंबर का सबसेट ही तो है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये रही रेंज आपकी, और ये रही आपकी डोमेन। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। क्या आप कर पाओगे? अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ 16 - x², ठीक है, ये एक रियल फंक्शन है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही कि दिस इज अ रियल फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं।